बाबुल भाई क्या काम करते हैं आप? सर मैं रेती ब्लॉक का मजदूरी करता हूँ। एक दिन लगता है तो 2 दिन घर पे फारिग बैठा रहता हूँ, तो काम नहीं लगता। जैसे समझो 3 दिहाड़ी हफ्ते में लगती है तो 3 दिन हम्म, और 4 दिन घर में फारिग होते तो हैं। पैसे अच्छा। कहाँ से लाएं? अगर वो स्कूल में भर्ती कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं फीस लो, ये लो, सर्टिफिकेट ये वगैरह वगैरह। सर क्या करे, गरीब बंदे गैस लगवा रहे हैं तो पहले बोल रहे हैं 30,000 दो, 40,000 दो, फिर तुम्हारे को गैस का पाइप देंगे, उसके बाद आपको जितना महीने में आए। अब 30-35 हजार हम इनको जो दें तो वो घर में फर्श न डलवाते। ये हालत है घर की, क्या करे? इसलिए तो बस गरीब बंदा है, क्या करे, बस लकड़ियों पे गुजारा करते हैं। 4 लड़के हैं, एक बेटी है सर। एक बेटी, तो इनकी ईद जी। की क्या तैयारी करी हुई आपने? कुछ है ऐसा सेटअप? ऐसा तो अभी तक तो कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह पे रखा है। जब थोड़ी अच्छी दिहाड़ी लग जाएगी फिर कपड़े ले पाएंगे, नहीं तो हमारी तो मुश्किल है ईद मनाना भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऐसे घर में लेके जा रहा हूँ जो शहर कराची में भी बहुत ही ज़्यादा पस्ती की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। इन घर के अंदर चलते हैं और इनकी हालत मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये लोग जो है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ये इनके घर की हालत है, ये आप देख सकते हैं। ये इनका जो है वॉशरूम है और वॉशरूम के ऊपर भी छत नहीं है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको देखें। ये इनका किचन है और किचन की भी ये हालत है इनकी। ये किचन की इनकी हालत है। खाने पीने की अशद इनको ज़रूरत है। जो भी मुखैर हजरात हैं उनसे हम यही बोलेंगे कि देखें, ये होते हैं असल सफ़ेद पोश। यही नहीं कि आप जो है जगह जगह पे दस्तरखानों पे देखें कि वहाँ पे आपको वही लोग मिलेंगे जो खाते पीते हैं। आप लोगों को चाहिए कि ऐसे सफ़ेद पोश लोगों के घरों में जाएं, वहाँ पे विज़िट करें और ढूंढें। देखें, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, तो ये सफ़ेद पोश लोग क्यों नहीं मिलेंगे जो अपनी मेहनत मज़दूरी करते हैं, लेकिन इनको मांगने की आदत नहीं होती। ये अपनी मेहनत मज़दूरी करके खाते हैं, कमाते हैं, लेकिन किसी के आगे जो है हाथ नहीं फैलाते। मैंने इनका आपको वॉशरूम भी दिखा दिया, किचन भी दिखा दिया। अब मैं आपको इनके सोने की जगह दिखाता हूँ। अच्छा देखें, इनकी चाय देखें, इस तरह से बनाते हैं लोग ना। मतलब ना यहाँ पे लाइट का सिस्टम है, ना ही गैस का सिस्टम है, कुछ भी नहीं है ना। अब मैं आपको इनका कमरा दिखा रहा हूँ। ये देखें, इनके ये कमरा है जहाँ पे ये लोग सोते हैं। ये इनकी हालत है। ज़मीन भी कच्ची है और ना ही इनके घर में कोई आसानियाँ मौजूद हैं। तो अहद मीडिया ग्रुप और तहफ़्फ़ुज़ दिफ़ा लीगल एड फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान ऐसे ही सफ़ेद पोश लोगों की मदद करने का जज्बा रखती है और तमाम मुखय्यर हजरात से गुजारिश करती है कि ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को ढूँढें जो आपकी खैरात और सदक़ात के मुस्तहिक़ हैं। हम इनके घर वालों से भी बात आपकी करवाते हैं कि उनको यहाँ पे किन किन परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस घर के अंदर हम मौजूद थे उस घर के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो हम आपको इनका नाम बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई सलाम। क्या नाम है आपका? बाबर साहब। बाबुल भाई क्या काम करते हैं आप? सर मैं रेती ब्लॉक का मजदूरी करता हूँ। एक दिन लगता है तो 2 दिन घर पे फारिग बैठा रहता हूँ, तो काम नहीं लगता। जिस दिन आपका काम होता है उस दिन आपकी कितनी दिहाड़ी लग जाती है? तकरीबन 1500, 2,000, हज़ार, बस 1500 हज़ार ये बनती है। तो मैं हफ्ते में कितने दिन काम पे जाते हैं आप? कितना दिन काम हो जाता है आपका? बस ऐसे समझो 3 दिहाड़ी हफ्ते में लगती है तो तीन हम्म। दिन और 4 दिन घर में फारिग होते हैं। तो नहीं, जैसे देख सकते हैं भाई बाबर भाई बता रहे हैं कि इनका जो दिहाड़ी लगती है ये 1500 लगती है, 1500 2,000 ला रहे हैं और हफ्ते में इनको 3 दिन काम लगता है। तो 5,000 रुपये हम लगाएं तो 5,000 रुपये हफ्ता, 5,000 रुपये हफ्ते में कहाँ गुजारा होता है आप लोग बेहतर जानते हैं। अच्छा, आपके बच्चे कितने? माशाल्लाह मेरे बच्चे 5 हैं सर। 5 बच्चे हैं। जी। तो कोई स्कूल वगैरह जाते हैं आपके बच्चे? नहीं ना, स्कूल वगैरह नहीं जाते। पैसे अच्छा। कहाँ से लाएं? अगर वो स्कूल में भर्ती कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं फीस लो, ये लो, सर्टिफिकेट ये वगैरह वगैरह, सारा सामान दो फिर हम स्कूल में दाखिल करेंगे, पढ़ाएंगे। अच्छा, अब हमने फीस हाँ, उसकी हमने कहाँ से देखा है कि देगा? आपके घर के अंदर जो है खाने पकाने का जो किचन है आपके, वहाँ पे गैस का इंतज़ाम नहीं है कि लकड़ियों पर कोई खाना पक रहा है आपके घर में? सर क्या करे, गरीब बंदे गैस लगवा रहे हैं तो पहले बोल रहे हैं 30,000 दो, 40,000 दो, फिर तुम्हारे को गैस का पाइप देंगे, उसके बाद आपको जितना महीने में आए। अब 30-35 हजार हम इनको जो दें तो वो घर में फर्श न डलवाते। ये हालत है घर की, क्या करे? इसलिए तो बस हम गरीब बंदा है, क्या करे, बस लकड़ियों पे गुजारा करते हैं।
जी नाज़रीन, जैसे देख सकते हैं, देखें बाबर भाई से मैं आपकी बात करवा रहे हैं और इनकी घर की हमने आपको कंडीशन दिखा दी है। तो जितने भी मुखैर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम उनसे गुजारिश करेंगे हमारे तहफ़्फ़ुज़ दिफ़ा लीगल एड फाउंडेशन और अहद मीडिया ग्रुप के साथ आप भरपूर ताउन करें। देखें, हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी खैरात और सदक़ात हम ऐसे लोगों तक पहुँचाएँ जो आपके खैरात और सदक़ात के वाकई मुस्तहिक़ हैं और सफ़ेद पोश लोग हैं, जो मेहनत करके तो खाते हैं लेकिन किसी के आगे जो है अपना हाथ नहीं फैलाते। तो आप तमाम मुखैर हज़रात से गुजारिश करूँगा कि हमारी अहद मीडिया ग्रुप और तहफ़्फ़ुज़ दिफ़ा लीगल एड फाउंडेशन और पाकिस्तान के साथ आप लोग इस रमज़ान में भरपूर मदद करें ताकि ऐसे ही सफ़ेद पोश लोग ये रमज़ान बआसानी से अपने बच्चों का हंसी खुशी से, क्योंकि ईद भी आने वाली है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी रमज़ान के बाद जो है ईद आने वाली है, तो ईद की क्या तैयारी करी है आपने अपने बच्चों के लिए? आप बता रहे हैं कि 5 बच्चे हैं, तो बच्चे, अच्छा इसमें पाँचों बच्चे जो हैं सब लड़के हैं या बेटी भी आपकी कोई? 4 लड़के हैं, एक बेटी है सर। एक बेटी। तो इनकी ईद की क्या तैयारी करी हुई आपने, कुछ है ऐसे सेटअप? ऐसा तो अभी तक तो कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह पे रखा है। जब थोड़ी अच्छी दिहाड़ी लग जाएगी फिर कपड़े ले पाएंगे, न तो हमारे तो मुश्किल है ईद मनाना भी। घर का बस सरकत चले, पेट मुश्किल से पल रहा है, जो पल रहा है वही है। बस अभी कोशिश करेंगे, अल्लाह मालिक है। आप जैसे सर हमारे साथ थोड़ा मिसागा हेल्प करोगे तो अब एक कपड़े भी शायद बना पाएँ, न तो हमारे तो बस यही हाल है। हम इसमें भी खुश हैं, क्या करें, गरीब बंदे हैं। नहीं, इंशाल्लाह आप भी भाई कपड़े बनाएंगे और आपके बच्चे भी कपड़े इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। हमसे जो ताउन हो सकेगा हम इंशाल्लाह अपने पास से जो है आपकी भरपूर मदद करेंगे। जी नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद इकबाल को दीजिए इजाज़त।